नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को लेकर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर 2022 का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़े थे, आपको याद होगा। और जब सपा के साथ मिलकर लड़ रहे थे तो मंचों से बयान देते थे योगी को लेकर, उत्तर प्रदेश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री एक नंबर, और देश का दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई व्यक्ति है तो योगी जी हैं, ओम प्रकाश राजभर कहते थे। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर इन शब्दों का प्रयोग किए जो कि संवैधानिक तौर पर सही नहीं है, मर्यादा के तौर पर सही नहीं है। योगी को वहां भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको याद होगा, योगी को वहां भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। वही ओम प्रकाश राजभर आज योगी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं। आप सोच लीजिएगा। मोदी को कहते थे देश का सबसे बड़ा झूठा। अमित शाह को तो ऐसा शब्द उन्होंने बोला था कि हम अपनी जुबान से कह नहीं सकते, अपनी जुबान से आप कह नहीं सकते हैं मीडिया में, ऐसा शब्द उन्होंने बोला था। ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि 2022 में बीजेपी को दफना दूंगा, बीजेपी वाले अगर वोट मांगने आए तो उनको चारपाई पर भेजना, ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे, आप लोग सुने होंगे। लेकिन अब दोस्तों एक विवाद में फंस गए हैं। मामला क्या है? एक पत्रकार हैं जिनका यूट्यूब चैनल है जन आदर्श भारत, रजनीश कुशवाहा, इन्होंने एक खबर चलाई कि ओम प्रकाश राजभर 40,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को अर्जित किए हैं, समाज को धोखा देकर के, राजभर समाज को धोखा देकर के। जब इन्होंने खबर चलाई तो खबर वायरल हो गई। अब वायरल हो गई तो इनके बेटे अरविंद राजभर ने धमकी दी है कि हम मानहानि का केस करेंगे पत्रकार के ऊपर। वैसे तो अरविंद राजभर अपने आप को कहते हैं कि मैं पीएचडी होल्डर हूं, डॉक्टर अरविंद राजभर लिखते हैं। लेकिन आप कितने बड़े पीएचडी होल्डर हैं अरविंद राजभर जी? आप खुद सोचिए। जो पत्रकार ने बात चलाई वो अपने आप से नहीं चलाई, जैसे कोई बयान देता है। राजभर समाज के एक नेता हैं हरि नारायण राजभर, पूर्व के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इन्होंने बेनामी संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए की बनाई है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो रजनीश कुशवाहा ने चला दिया। अब रजनीश कुशवाहा चला दिए तो दोस्तों आप देखिएगा, हरि नारायण राजभर पर एक्शन ले, लेकिन यहां पर एक्शन लिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि रजनीश कुशवाहा यानी कि जो जन आदर्श भारत के पत्रकार हैं, इनके ऊपर मुकदमा करेंगे, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। वहीं पर रजनीश कुशवाहा जी फिर वीडियो बनाए, उन्होंने चुनौती दी है कि ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बेटे में अगर हिम्मत है तो मुकदमा कर दे। मैं चुनौती देता हूं, चुनौती को स्वीकार करता हूं। और तमाम तरह से धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जो राजभर के चमचे हैं वो लोग फोन करके गालियां दे रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर की नैतिकता के बारे में, इनके बेटे अरविंद राजभर के बारे में, जो अभी लोकसभा घोसी का चुनाव लड़े थे 2024 में? घोसी लोकसभा में जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना पाए थे। सभी सीटों पर उनको मुंह खानी पड़ी और चुनाव हार गए। और इनके बेटे 3 बार चुनाव हारे हैं। अरविंद राजभर जिन्होंने धमकी दी है, एक बार शिवपुर विधानसभा वाराणसी में है, वहां पर लड़े, वहां पर अनिल राजभर बीजेपी के इन्होंने हरा दिया, मतलब इनको हरा दिया। और एक बार लड़े थे बांसडीह से, बांसडीह में चुनाव हार गए। 3 हैट्रिक इनके बेटे लगा चुके हैं। 2027 का जब चुनाव आएगा तो जो सीट है ओम प्रकाश राजभर की जहूराबाद, उस पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लगातार सस्पेंस भी बना हुआ है
और इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव में जहूराबाद में बीजेपी पीछे हो गई थी। लोकसभा के चुनाव में अब नई नई सीटें तलाशी जा रही हैं। अपने बड़बोले बयानों को लेकर कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के सभी गुंडे माफिया हैं, बाहुबली हैं, सब हमारे आगे हमारे पीछे पीछे चलते हैं, सब हमारे चेले चिलांडी हैं। जैसे राजा भैया को लेकर के इन्होंने बोला है, अभय सिंह को लेकर बोला है, धनंजय सिंह को लेकर, ब्रजेश सिंह को लेकर। हालांकि आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अगर पीएचडी किए हैं तो उनकी समझ के बाहर ये है कि 40,000 करोड़ रुपए का मामला जो है, जब उनके ही समाज के नेता, बीजेपी के ही नेता हैं हरिनारायण राजभर, पूर्व के सांसद रह चुके हैं हरिनारायण राजभर, उन्होंने बोला, उनके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने खबर चला दी तो उनके ऊपर टूट पड़े हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। हालांकि ये धमकी गीदड़ भभकी है, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।